नमस्ते दोस्तों, सटीक वाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक। बंगाल का चुनाव और हिंसा, ये दो शब्द जैसे एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। लेकिन इस बार 2026 के रण में कुछ ऐसा हुआ है जिसने कोलकाता से लेकर लखनऊ तक खलबली मचा दी है। आज की कहानी एक ऐसे सिंघम ऑफिसर की है जिसकी दहाड़ से बंडाल के बाहुबली अपने ही घर छोड़कर भाग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले आईपीएस अजय पाल शर्मा, नाम तो सुना ही होगा। जब इनकी एंट्री बंगाल के चुनावी मैदान में हुई तो लगा था कि ये सिर्फ एक रूटीन ट्रांसफर है, लेकिन अजय पाल शर्मा ने जाते ही जो तेवर दिखाए, उसने टीएमसी के किले में सींध लगा दी है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ। अजय पाल शर्मा भारी सुरक्षा बल के साथ साउथ 24 परगना के फलता इलाके में पहुंचते हैं। निशाना थे जहांगीर खान। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। जहांगीर खान कौन है? फलता सीट से टीएमसी के कद्दावर नेता और इलाके के घोषित बाहुबली। एक पुलिस अफसर का एक बाहुबली नेता के घर के बाहर खड़े होकर खुलेआम ये चेतावनी देना बंगाल की राजनीति में कम ही देखा जाता है। अब सवाल आता है कि अजय पाल शर्मा को इतना सख्त रुख क्यों अपनाना पड़ा? चुनाव आयोग के पास शिकायतें आ रही थीं कि जहांगीर खान के गुर्गे लोगों के घरों में घुसकर धमका रहे हैं और उनके वोटर आईडी कार्ड छीन रहे हैं। 2022 के चुनावों के बाद हुई हिंसा में भी जहांगीर का नाम उछला था। जब अजय पाल शर्मा छापेमारी करने पहुंचे तो वहां जो दिखा वो हैरान कर देने वाला था। जहांगीर खान के पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा है, जिसमें नियमतः 10 जवान होने चाहिए, लेकिन मौके पर 14 जवान मिले। हैरानी की बात देखिए, जब अजय पाल ने लोकल पुलिस से जहांगीर का पता पूछा तो उन्होंने अनभिज्ञता जता दी। आरोप तो यहां तक है कि जब बाहुबली सड़कों पर धमका रहे थे तब स्थानीय थाने में एक भी पुलिस वाला मौजूद नहीं था। अजय पाल शर्मा ने इसे सीधा चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन माना और वहीं से शुरू हुआ असली खेला। कहते हैं जब गीदड़ की शामत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। जहांगीर खान ने भी अपनी तुलना फिल्म पुष्पा से कर डाली। उसने वीडियो जारी कर कहा कि वो झुकेगा नहीं। उसने तो यहां तक कह दिया कि खेल तो अभी शुरू हुआ है, जब हम निकलेंगे तो सीआरपीएफ भी नहीं रोक पाएगी। ये सीधे तौर पर देश की सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती थी। मामला यही नहीं रुका। टीएमसी के प्रवक्ताओं ने अजय पाल शर्मा को धमकी दी कि चुनाव के बाद उन्हें घसीटकर कोर्ट लाया जाएगा। टीएमसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका भी डाली कि इस अफसर को यहां से हटाया जाए, लेकिन कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। इस हिंसा की राजनीति ने विपक्षी एकता की भी पोल खोल दी है। एक तरफ आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या होती है, जहां राहुल गांधी दबे स्वर में टीएमसी का नाम लेते हैं। बीजेपी पूरे देश में हिंसा फैलाती है और तृणमूल पार्टी बंगाल में हिंसा फैलाती है। कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये 24 घंटा मारते हैं, तंग करते हैं, जेल में डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ममता दीदी के समर्थन में खड़े हो जाते हैं और अजय पाल शर्मा जैसे अफसरों पर सवाल उठाते हैं। बड़े पैमाने पर अधिकारी जो सेंट्रल फोर्स में हैं, उनको लालच दिया गया है। उन्हें लालच इस बात का भी दिया गया है कि ये चुनाव जिताइए, वोटर्स को रोकिए, हम आपको बड़ा सम्मान देंगे, बड़ा पद देंगे। ये कैसी मजबूरी है? दिल्ली में दोस्ती और बंगाल में कुश्ती। अगर चुनावी गणित की बात करें तो भाजपा पहले फेज में काफी उत्साहित दिख रही थी, क्योंकि वहां हिंदू वोटर्स की संख्या अधिक थी। लेकिन सेकंड फेज में मुकाबला उन सीटों पर है जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। यहां टीएमसी को हराना भाजपा के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। लेकिन इस बार दिल्ली का इरादा कुछ और है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय सुरक्षा बल बंगाल के बाद भी बंगाल में रहेंगे। क्यों? ताकि नतीजों के बाद होने वाली हिंसा को रोका जा सके।
इस बार चुनाव आयोग ने ऑपरेशन ऑल आउट और ऑपरेशन कवच जैसे अभियान चलाए हैं। 27 अप्रैल 2026 तक बंगाल से 510 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है। NIA ने जगह जगह से बम बरामद किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव, पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में बंगाल पुलिस नहीं होगी, सिर्फ सेंट्रल फोर्सेस तैनात रहेंगी। अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं कि 4 मई काउंटिंग के बाद वो देखेंगे कि कौन बचाने आता है। लेकिन जनता इस बार क्या सोच रही है? तो दोस्तों, क्या अजय पाल शर्मा जैसे निडर अफसर बंगाल में निष्पक्ष चुनाव करा पाएंगे? क्या इस बार खेला की जगह विकास की बात होगी? अभिषेक बैनर्जी के 4 मई वाले बयान पर आपकी क्या राय है? और जो लोग बंगाल से ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके इलाके का माहौल क्या है। सटीक जानकारी और कड़वे सच के लिए देखते रहिए सटीक वाणी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।